नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक भगवान के प्रिय भक्त को फांसी की सजा सुना दी जाती है। आखिर उस भगवान के भक्त ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके उपरांत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो कि वह भगवान का इतना प्रिय भक्त होने के बावजूद भी हमेशा वह जो भगवान की भक्ति भजन में ही लीन रहता था, फिर उसके साथ में ऐसा सुलूक क्यों होता है। बहुत ही जबरदस्त हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक साधु बाबा, एक भगवान के प्रिय भक्त जो नौजवान थे, लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति भजन करने में बड़ा ही अच्छा लगता था। उनका घर जो है पहले जो है गांव के एरिया में था, लेकिन गांव में शोर शराबा होने की वजह से वे सही से भगवान की भक्ति भाव नहीं कर पाते थे, उनकी तपस्या नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम अपना एक छोटी सी कुटिया एक वीरान जगह पर बनाएंगे, जहां पर किसी का आना जाना वहां पर नहीं होता रहेगा। फिर उन्होंने वही किया। उस भगवान के भक्त ने एक वीरान जगह पर, जहां पर चारों साइड केवल खेत ही खेत, नदी तालाब, कोई घर कोई आदमी नहीं, किसी का कभी कभी बस आवागमन हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस वहाँ पर वे एक अपना छोटा सा कुटिया बनाते हैं और वहीं पर हमेशा जो भगवान की भक्ति भाव, भगवान की तपस्या करने में, पूजन करने में ही हमेशा लीन रहने लगे। घर से बाहर कभी किसी से कोई मतलब नहीं, इतना वह लीन रहते थे, इतना तपस्या में, हमेशा उनके भजन कीर्तन करने में वे लीन रहते थे। हाँ, दिन के समय में कभी कभी उन्होंने एक छोटा सा झरोखा बनाया था, छोटा सा खिड़की बनाया था। उस खिड़की के से जो है कभी कभी देख लिया करते थे, थोड़ी थोड़ी कभी सुनहरी हवा या बाहर का नज़ारा देखने के लिए कभी कभी जो है उस खिड़की से जो देख लिया करते थे। लेकिन उस तरफ केवल खेत ही खेत, दूर दूर तक कोई जो है आदमी इंसान का कोई जो शक्ल नहीं नजर आता था। फिर जो है उसी एरिया में, इलाके में जो एक शैतान रहता था, उस शैतान को पता चलता कि इस वीरान जगह में ये जो मेरा इलाका है और मेरे इलाके में ये भगवान की भक्ति भाव कैसे कर सकता है। वह शैतान कई तरीके से उनको डिस्टर्ब करने के, डराने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर जो भगवान की भक्ति भाव रहती, तहाँ पर शैतान का बुद्धि क्या काम कर सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं काम करता। फिर जो हर तरीके से वो शैतान जो थक जाता है उन्हें यहाँ से भगाने की, उन्हें कुछ करने की, उन्हें कष्ट देने की, लेकिन एक भी चाल कामयाब नहीं होती है। फिर उस शैतान ने सोचा कि आखिर किसी तरीके से इसको तो बहकाना ही पड़ेगा। उस शैतान ने गौर किया तो दिन भर में एक बार या दो बार वह खिड़की के रास्ते बाहर जरूर देखा करते थे। उन्होंने कहा कि पास में तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी तरीके से उसके मन को जो है अपने तरफ खींच तो सकते हैं ना। फिर उन्होंने यही काम किया। जो शैतान था ना, जहाँ खिड़की थी, खिड़की से कुछ दूरी पर जो है एक ऐसा रूप बनाता है कि ऐसे लगता है कि वह भी एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। पूरा टीका चंदन लगा करके और कुछ दूरी पर बैठ करके भगवान की भक्ति भाव का ड्रामा लगता है करने। और जब ये भगवान का भक्त जो उस खिड़की को खोलते हैं तो वह देखते हैं, अरे वो तो बिना घर का और इतने धूप में वह कैसा तपस्वी है, कितना भगवान का भक्त करने वाला है कि वह जो बस मगन है, उसको धूप कुछ नहीं लग रही, वह तो मेरे से भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि तपस्वी है। लेकिन सोचते कि शायद हो सके एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, थक जाएगा। और वह जो है ना शैतान था, जो हुलिया अपना बनाया था, धीरे धीरे जो है एक एक दिन जो है वह अपना जगह जो है उस कुटिया की तरफ करता जाता था। और हर रोज या उस व्यक्ति को, उस भगवान के भक्त को, उस शैतान को जो भक्ति का बहाना बनाया था उसको हर दिन देखा करते थे। और ऐसे करते 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 जो है वह जो ठीक कुटिया के बगल में आकर के वह जो भगवान की भक्ति भाव में मसरूफ रहने लगा। और एक दिन उस भगवान के भक्त ने जब खिड़की खोला तो उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और तुम इतना यहाँ पर कैसे आए हो, और तुम बड़े ही भगवान के बड़े भक्त प्रतीत होते हो। फिर उस शैतान ने कहा, मेरे को परेशान मत करो, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है।
आपका यहाँ पर घर है, आराम से आप अपना काम करिए, कृपया मेरे काम में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना करें। फिर जो है ऐसा जब उस भगवान के भक्त को लगता है तो फिर वह खिड़की बंद कर देता है और अपने भगवान की भक्ति भाव भजन में लीन हो जाता है। अगले दिन भी उस भगवान का भक्त सोचता है कि शायद आज उसके बारे में परिचय पूछेंगे तो थोड़ी बहुत बातें हो जाएगी। फिर जो है अपना भजन कीर्तन ध्यान करने के बाद उस भक्त ने खिड़की को खोला तो देखा सामने वहीं पर बैठा हुआ है और भगवान की भक्ति भाव कर रहा है। लेकिन वह शैतान तो बस ड्रामा कर रहा था, बहानेबाजी दिखावा कर रहा था उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसने दूसरे दिन भी पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और कहाँ से हो, यहाँ पर जो है जो इतना भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते हो, कृपया अपना परिचय दीजिए। फिर से वह शैतान एक ही बात कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोली, तुम तो बड़े ही बदतमीज हो। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तपस्या करने में कोई भी दखलंदाजी मत करो, लेकिन तुम बार बार मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो। उसने नहीं बताया और जैसे इसको जो भक्त रहता है उनको बुरा लग जाता है और फिर वह खिड़की को बंद कर देते हैं। कहते कि अब दोबारा मैं खिड़की खोलूंगा ही नहीं। उसने ऐसे ऐसी बातें कह दी। लेकिन तीसरे दिन ही खूब जोरदार बारिश होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब जोरदार बारिश होना शुरू कर देता तो उन्होंने उस साधु बाबा ने उस भक्त ने खिड़की को जब खोला तो वह बारिश में मस्त भीग करके भी वह जो है भगवान के भक्ति भाव का जो बहाना कर रहा था शैतान, उन्होंने देखा करे इतना बारिश में भी वह जो है तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा तपस्वी लग रहा है। लेकिन कैसे भी हो, मैं इतने बड़े तपस्वी को अगर मैं पनाह दे दूँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। किसी तरीके से मैं उनको पनाह देना ही चाहता हूँ। और फिर जो है उस साधु बाबा ने उनसे कहा कि देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है जी, आप बाहर बैठे हैं, यहाँ पर मेरे कुटिया के अंदर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर उस शैतान ने सोचा कि अरे चल ठीक है, अगर इन्होंने खुद न्योता दिया है अपने घर में आने का तो मैं तो यही चाहता ही था कि कब उसके घर में प्रवेश करेंगे। और फिर उस भगवान के भक्त के कहने पर जो है वह शैतान जो है जो भेष बनाया था यहाँ पर आकर के जो उनके साथ में अब तो भक्ति भाव करने लगता है। वहीं पर अब आता छाव में भक्ति भाव करता, भजन करता, काफी दिनों तक लगभग चलता रहा। और लगभग एक सप्ताह जब बीत जाते हैं तो वह शैतान कहता कि देखिए जी, आपने मेरी काफी इज्जत की खातिरदारी की, मेरे को पनाह दिया, लेकिन अब मेरे को यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा जगह हमेशा बदलता रहता है। मैं जगह बदल बदल करके अपने भगवान की मैं भक्ति भाव करता हूँ, उन्हें ढूंढता हूँ, उनके मैं मनाता हूँ, इसलिए अब मेरे को यह जगह छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा जी आप जैसी चाहे आप जाकर के कहीं जा सकते हैं। फिर वह शैतान वहाँ से कुछ ही दूर जाता है और गायब हो जाता है। और फिर जो उस नगर का जो राजा रहता है ना, उस राजा के 3 बेटे रहते हैं और तीनों बेटे काफ़ी बड़े रहते हैं। लेकिन एक जो बेटी रहती है वह बेटी बहुत ही खूबसूरत रहती, नौजवान रहती। और वह शैतान जैसे ही जाता है उसको जो राजा साहब की बेटी थी उसके ऊपर जो सवार हो जाता है और उसका स्वास्थ्य, उसका तबीयत, उसके शरीर में दर्द ऐंठन करना शुरू कर देता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर राजा साहब ने वैद्य हकीम के पास जो इलाज कराना शुरू किया, लेकिन भला इलाज काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं काम करता था। किसी ने राय दिया कि अरे आप क्यों ना किसी तांत्रिक मंत्रिक के साथ में कोई साधु बाबा के पास में, कोई भगवान के भक्त के पास में ले जाते, शायद वह कुछ कर देता तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन जो शैतान था ना, जब शैतान उस साधु बाबा के पास से आया था तो उन्होंने साधु बाबा को कुछ दिया था। शैतान ने कहा था कि मैं जाते जाते आप लोग को कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसने कहा क्या सिखाना चाहते हैं आप? उसने कहा मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करके किसी का भी झाड़ फूक कर देंगे तो कैसी भी शैतानी शक्तियाँ रहती है वो भाग जाती, खत्म हो जाती। फिर उस मंत्र को वह भगवान के भक्त ने सीख लिया था और फिर जो है शैतान उनके छोड़ करके चला आया था। लेकिन इधर शैतान जब उस लड़की के ऊपर सवार हो गया तो राजा साहब तो काफ़ी दवा में परेशान हो गए, वैद्य हकीम हर तरीके से, लेकिन कोई भी उपाय काम ही नहीं करता। फिर उनके मन में विचार आया, किसी ने कहा, रानी ने कहा कि अरे भाई देखो जी, मेरी बेटी का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है और जो किसी न किसी तरीके से जो इसको सही करना ही पड़ेगा। और फिर जो है उस अपनी बेटी को राजा ने उस भगवान के भक्त को जो वीरान जंगल में वीरान जगह पे रहता था उस जगह पर लाते हैं।
तो सैनिक उस बेटी को लेकर के उसके जगह पर गए होते हैं। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस भक्त ने दरवाज़ा खोला तो बोला कि आखिर मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ। उसने कहा मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सैनिकों ने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप जो हमेशा अपने भक्ति भजन में ही मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए मैंने आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी करने की नहीं कोशिश की। मैंने खुद जो राजा साहब की बेटी है ना, उनकी बेटी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई शैतानी शक्ति है। आप यदि झाड़ फूक देते तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर उसने कहा कि ठीक है, मेरे को तो उस व्यक्ति ने एक जो अच्छा खासा मंत्र भी सिखाया है, और चलो आज अच्छा खासा है कि मैं उसको अप्लाई भी कर लेता हूँ, ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर उस साधु बाबा ने उस मंत्र को पढ़ा, और जैसे ही मंत्र को पढ़ा वह शैतान ऑलरेडी छोड़ करके चला गया। वो लड़की बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, सही हो गई। बहुत ही राजा साहब खुश हुए कि आखिर चलो ठीक है, अच्छी बात हुई कि अब तो मेरी बेटी ठीक भी हो गई। और अब राजा साहब तथा जो राजा साहब के दरबार में थे उस साधु बाबा की बड़ी ही चर्चा होने लगी कि कोई ना ठीक कर पाया, और साधु बाबा ने बस एक मंत्र क्या पढ़ा, तुरंत ठीक हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो राजा की रानी थी ना, राजा की रानी की अचानक दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी रानी, जो राजा की रानी रहती, कैसे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आता है। और जैसे ही उस रानी का अभी जो क्रिया संस्कार हुआ ही था, तब तो जो फिर से वह शैतान जो है राजा साहब की बेटी पर आकर के आक्रमण कर देता है, सवार हो जाता है। फिर से इनकी बेटी का स्वास्थ्य तबीयत खराब होने लगा। राजा साहब ने कोई 1 रुपया का इधर उधर कोई वैद्य हकीम के पास जाने की नहीं कोशिश, तुरंत सैनिकों से कहा, तथा खुद इस बार राजा भी अपने उस बेटी को लेकर के उस भगवान के भक्त के पास उस कुटिया पर गए। उसने फिर से अपने मंत्रों को पढ़ा, और फिर वह शैतान जो छोड़ करके चला जाता है। अब तो राजा साहब को तथा सारे राज दरबार के लोगों को बड़े ही उस साधु बाबा पर भरोसा था, लेकिन राजा साहब को थोड़ा सा गम जरूर था, क्योंकि उनकी रानी कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गई थी। लेकिन इधर उनकी बेटी का भी स्वास्थ्य जो बार बार वह शैतान, कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां जो उनको लग रहा था कि बार बार परेशान कर रही है। तो राजा साहब को बड़ा ही विश्वास हो गया था उस साधु बाबा पर कि उनसे ज़्यादा विश्वास पात्र कोई था ही नहीं। मेरी बेटी के लिए अगर कुछ भी होता है तो उनका ही इलाज काम करेगा, बाकी कोई इलाज काम ही नहीं कर सकता। ऐसा उनको इतना ज़बरदस्त भरोसा हो गया। फिर जो है एक बार एक गुप्तचर के द्वारा सूचना मिलती है कि बगल के जो राज्य वाले हैं, बगल के राजा है, वह आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, और आप उनसे युद्ध करिए। और यह सूचना जैसे मिलती है तो राजा साहब बड़े ही चिंतित होते हैं और अपने तीनों के तीनों बेटों से को बुलाते हैं, देखो बगल का जो राजा है वो हमसे युद्ध करना चाहता है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार था, हमारे पास भी सैनिक है, हमारे पास भी सब कुछ है। तो राजा साहब ने अपने सैनिकों को सचेत कर दिया, अपने बेटों को भी तैयार कर दिया युद्ध करने के लिए। लेकिन राजा साहब ने सोचा कि जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी को आखिर कौन हिफाजत करेगा? हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो घर तो सूना सूना हो जाएगा, लेकिन बेटी का कौन हिफाजत करेगा? कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर छोड़ दिए, वहाँ पर छोड़ दिए, मंत्री के घर छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को उन पर भरोसा नहीं होता। राजा साहब ने कहा अगर मेरी बेटी का स्वास्थ्य फिर से अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो क्या होगा? तो फिर मंत्रियों ने सुझाव दिया, क्यों ना आप जो उस भगवान का जो भक्त है, जो साधु बाबा, उनके कुटिया के पास ही आप जो उन्हीं के पास रख देते हैं। उनको राजा साहब को ये बात जो दिमाग में अच्छी लगती, फिर वह तुरंत राजा साहब अपनी बेटी को लेकर के उस साधु बाबा के कुटिया पर जाते हैं और साधु बाबा का दरवाजा खटखटा करके कहते हैं कि देखिए जी, मेरी बेटी जो है आपके पास मैं सौंपना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा कि हमारे पूरे के पूरे सैनिक और बेटा सभी लोगों को जो है युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, और पता नहीं युद्ध क्षेत्र में कितना दिन लगेगा, 6 महीने, साल भर, कितना दिन लगेगा पता नहीं। इसलिए तब तक आप कृपया मेरी बेटी की परवरिश करिएगा, मेरी बेटी का रेख देख करिएगा। जो चीज़ें चाहिए मैं सारा का सारा व्यवस्था यहाँ पर करके जाता हूँ, खाने पीने का हर चीज़ के। और रही बात मेरी बेटी का रहने का, तो मैं आपको अपनी बेटी का जो है रहने के लिए स्थान अच्छे से कुछ दूरी पर मैं बनवा देता हूँ, और वहाँ पर एक घर में मेरी बेटी आराम से रहेगी। बस आप इसकी परवरिश करिएगा, रेख देख कीजिएगा, इसका स्वास्थ्य तबीयत बस ठीक रहे, बस इतना ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। फिर उस भगवान के भक्त ने कहा ऐसी अगर बात है तो कोई बात नहीं है, आप जो है अपनी बेटी को यहाँ पर अगर आप घर बनाने के लिए तैयार है, खाना वाना सब पानी रखने के लिए तैयार है, तो बस हमको बनाकर तो खिलाना ही ना, मैं इतना कर सकता हूँ। और वह राजा साहब अपनी बेटी को
उस जो है साधु बाबा के पास में सौंप करके चले जाते, लेकिन एक अलग जो घर बनवाए थे और वह बेटी उसी घर में रहती थी। साधु बाबा जब भोजन बनाते थे तो भोजन बनाने के बाद जो है वह अपने भोजन कर लेते थे, भगवान को भोग लगाते थे। फिर जो उस बेटी के लिए जो भोजन बनाते थे उस लड़की के लिए, तो अपना घर का दरवाज़ा खटखटा देते थे। और घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो है वह फिर से अपने भक्ति भाव में तपस्या करने में लीन हो जाते थे। उधर जो राजा साहब की बेटी जब खटखटाने की आवाज़ समझती थी तो वह तुरंत आती थी और समझ जाती थी कि मेरे लिए खाना, यह उसके लिए संकेत था। फिर जो 1 दिन 2 दिन बीतता है तो साधु बाबा के मन में एक विचार आता है कि वह बेटी का घर जो है मेरे घर से कुछ दूरी पर है, और वह मेरे घर पर जब भोजन लेने आती है तो रास्ते में जो है उसे खुला आसमान के नीचे आना पड़ता है, और शायद किसी व्यक्ति का, किसी परपुरुष का यदि नज़र पड़ जाएगा तो उसका मन डोल जाएगा। इसलिए क्यों ना मैं ही अगर भोजन दे आया करूँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर उसने अगले दिन उस बेटी से कहा कि बेटी तुम अब यहाँ पर मत आना, मैं खुद जो है तुमको भोजन देने ले जाया करूँगा, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाऊँगा और तुम जो ले लेना। फिर अगले दिन से साधु बाबा ने यही काम करना शुरू कर दिया, जाते खटखटाते और वहाँ पर भोजन रख के चले आते। 2 दिन 3 दिन गुजरता गया। फिर उसके मन में, साधु बाबा के मन में विचार आता है कि अब तो ठीक है भोजन तो कर रही है, लेकिन दिन भर अकेले ही घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, क्यों ना मैं भी उसको भगवान की भक्ति भाव करना सिखा देते। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से कैसे करना है, मैं कैसे उसको सिखाऊं। मैं उसके कमरे में तो जा नहीं सकता, उसके घर में जा नहीं सकता, लेकिन सिखाए तो सिखाएं कैसे। फिर उसने जब भोजन देने गया तो उन्होंने कहा कि देखो बेटी, तुम जो है दिन भर तुम्हारा समय पास नहीं होता है, इसलिए भोजन करने के बाद तुम दिन भर घर में बैठी रहती, उदास रहती होगी, इसलिए तुम आज से तुम अपने छत पर आना और हम जो बाहर रहेंगे, और जैसे जैसे मैं जिस तरीके से भगवान की भक्ति भाव करेंगे वैसे वैसे तुम देख करके तुम अपना जो है काम करना। और फिर वह बेटी छत पर रहती और इधर ये बाबा अपने कुटिया के ठीक सामने बाहर बैठ करके भगवान की भक्ति भाव करते। लेकिन अब ये साधु बाबा जो थे, इनका जो ध्यान जो भगवान की भक्ति भाव करने से धीरे धीरे विचलित होना शुरू हो गया था। उधर वो जो लड़की थी ना, उसके दिल में जो है इस साधु बाबा के प्रति थोड़ा सा प्यार उमड़ना शुरू हो गया था। 3 दिन 4 दिन ऐसा ही काम चलता रहा, लेकिन साधु बाबा ने के मन में फिर से एक बार विचार आता है कि मैं इधर बैठा रहता हूँ, वह उधर बैठी रहती है, और कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती। मैं करता हूँ कुछ और, हो सके कर देती होगी कुछ और। तो उसने कहा कि देखो, आज के बाद जो है तुम छत पर नहीं करोगे, क्योंकि छत पर करती हो शायद अगल बगल के कोई देख भी सकता है, और लोगों के नज़र में, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ गलत भावनाएं जा सकती है। इसलिए आज से तुम छत पर नहीं बल्कि मैं तुम्हारे घर में ही आया जाया करूँगा, और तुम दूर बैठे रहना, हम इस कोने में बैठे रहेंगे। जैसे जैसे मैं जो काम करूँगा वैसे वैसे तुम कर लेना, तुम्हारा समय भी पास होगा। फिर वह जो भगवान का भक्त जो है वहाँ पर उसके घर में जाता और एक कोने पर यह बैठता और एक कोने पर वह बैठते, और वो अपना काम चालू हो जाता। लेकिन जोर जोर से इन्हें बोलना पड़ता, समझाते ऐसे करो वैसे करो ये करो। उस बेटी को भी, राजा के जो बेटी थे उसको भी बड़ा मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा भगवान की भक्ति भाव करने। लेकिन साधु बाबा के प्रति जो भक्त था ना, इसके प्रति उसके दिल में थोड़ा सा जगह भी उमड़ने लगा, प्यार भी उमड़ने लगा। अब तो वो लड़की जब तक इसको देखती नहीं तब तक उसके मन में चैन नहीं आता। कभी कभी नहीं अच्छा लगता तो वह अपने घर में बुला लेती, लेकिन वह कहती कि बेटी तुम मेरे को क्यों बुला रहे, ऐसी गलत चीजें है। तो लेकिन उसके मन में फिर से विचार आ जाता है कि साधु बाबा के मन में कि मैं इधर बैठा रहता हुआ उधर बैठी रहती, मेरे को जोर जोर से बोलना पड़ता है, और लंबे समय तक मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मैं भी लंबे समय तक नहीं कर पाता, वह भी लंबे समय तक नहीं कर पाती। दोनों लोग जो है कुछ दूरी पर यदि रहेंगे पास पास में तो अच्छी बात है। फिर जो पास पास में बैठ करके वह भगवान की भक्ति भाव भजन कीर्तन करना शुरू कर देते। अब तो हर तरीके से सही हो जाता है। और गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन जो वह साधु बाबा बैठ करके अपने आमने सामने उसको कुछ चीजें सिखा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने अपना आंख खोला तो उसका सीधा का सीधा जो है नजर जो है उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है,
और उस दिन पता नहीं उसके अंदर का, उस साधु बाबा के अंदर का एक शैतान जागृत होता है और बस उस लड़की की खूबसूरती को देख करके वह मोहित होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो हवस का शिकार शैतान जाग जाता है कि बस इस लड़की के साथ कुछ न कुछ जी करता है करने को। बस वह तो लड़की साधु बाबा के प्रति प्रेम उजड़ ही गया था, वह तो चाहने लगी थी, लेकिन यह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और बस देखते ही देखते वह जो भक्त, जो भगवान को बहुत अधिक मानता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, वो उस लड़की को, राजा साहब की बेटी को अपने बाहों में भर लेते हैं। जब राजा साहब की बेटी को अपने बाहों में भर लेते हैं और वह भी लड़की अपनी सलामी दे देती है, फ्री कर देती है, फिर उस दिन आखिर उस साधु बाबा ने, जो अपने आप को भगवान का भक्त कहते थे, सारे के सारे हदें तोड़ कर देती है। अब तो सारा का सारा उनका ब्रह्मचर्य सब कुछ बर्बाद हो जाता, लेकिन वह शैतानिया जो उसके ऊपर हावी होकर के और यह गलत काम करवा ही देते हैं। और एक बार दो बार की बात होती है और जब दोनों लोगों के बीच में अब तो संबंध स्थापित हो जाते तो फिर वह पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं, दोनों में प्रेम होने लगता है। लेकिन इस साधु के ऊपर जो शैतान सवार था, अब तो अच्छे तरीके से हावी हो गया था कि वो उससे गलत काम, उससे गुनाह तो करवा ही दिया। अब उसके मन में विचार आता है कि अगर राजा साहब को ये बात पता चल जाएगी तो बड़ी ही अचरज की बात होगी, लेकिन अगर इससे कोई संतान अगर होगी तो हम संतान को बलि चढ़ा देंगे, मार देंगे। और फिर जो यही हुआ कि वह जो है राजा साहब की बेटी प्रेग्नेंट हो जाती, गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद ठीक 9 महीने वह एक सुंदर सा पुत्र को जन्म भी देती है। जब जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उससे अपने बच्चे से बड़ा ही प्रेम रहता है, बड़ा ही मोह रहता है। उस साधु ने कई बार जो उस बच्चे को मारने की कोशिश की कि यह बच्चा ये छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन वह कभी कह नहीं सकता क्योंकि वह राजा साहब की बेटी थी। अब उस साधु के मन में विचार आता है कि जब तक इसके पापा, जब तक राजा साहब और इसके भाई सब नहीं आते तब तक तो इस बच्चे का तो खेला खत्म करना ही पड़ेगा। और एक बार वह राजा साहब की जो बेटी थी अपने उस पुत्र को लेकर के बगल में रख करके सोई होती और इसके अंदर का जो शैतान फिर से जागृत होता है कि इस बच्चे को जो क्यों ना मार देते हैं, क्योंकि जो चिन्ह बचा है ना बहुत ही गड़बड़ होगा। फिर उस साधु ने उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाता है और साइड में ला करके उसको मार देता है। मारने के बाद जमीन में दफन कर देता है और जैसे उसको होश आता है, राजा साहब की जो बेटी रहती है उस लड़की को होश आता है, वह अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है और वो कहता है कि साधु, अरे मेरे को क्या पता है, मैं तो कहीं गया था, मैं नहीं जानता, अरे कहाँ गया बच्चा। वह भी ढूंढने लगता है, वह भी इधर उधर झूठ में दिखाने लगता है कि मैं बच्चे को ढूंढा। 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं और उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस साधु ने ही मेरे बच्चे के साथ में कुछ किया है। अब तो उसके साथ में लड़ाई झगड़े शुरू होने जाते हैं और वह कहती कि मैं जा करके पापा से कहूँगी, अपने भाइयों से कहूँगी कि मेरे बच्चे के साथ में तुमने ऐसा ऐसा काम किया। फिर वह साधु जो अपने आप को बचने के लिए, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके अंदर एक विचार आता है कि क्यों ना जैसे बच्चे को मैंने मारा है वैसे इसको भी मार दे। और फिर राजा साहब जब पूछेंगे तो कहेंगे उसकी तबीयत खराब हो गई थी और आप लोगों ने इतना समय तक नहीं आया, मैं किस तरीके से मैं आप लोगों के पास सूचना भिजवाऊँ, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और ऐसा कह करके और उसी रात उस साधु ने उसका भी गला दबा दिया, कहानी खत्म कर दिया। और जिस जगह पर उस बच्चे को दफन किया था उसी जगह पर राजा साहब की बेटी को भी वहां पर दफन कर देता है। दफन करने के बाद वह आराम से अब तो रहने लगता है। कुछ दिन बीते जाते हैं, 1 महीने बीत जाते हैं। उधर राजा साहब युद्ध क्षेत्र से वापस अपने बेटों के साथ में जब लौटते हैं तो राजा साहब ने अपने शहजादों से कहा कि देखो बेटा, अब हम लोगों से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, जाओ अपनी बहन को लेकर के आओ। फिर शहजादे सब तीनों के तीनों भाई आते अपनी बहन को ले जाने के लिए और जब बहन के पास आते हैं तो सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं उस साधु बाबा का। तो साधु बाबा से कहा कि मेरी बहन है, मेरी बहन को आप वापस कर दीजिए, कहाँ पर है। फिर वह राजा के जब बेटों को देखते तो उनकी हालत खराब हो जाती, फिर वह रोने का ड्रामा शुरू कर देते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। फिर उन शहजादों ने कहा कि आखिर बाबा जी ऐसा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं,
मैं किसी तरीके से आप लोगों के पास सूचना भी नहीं भिजवा पाया। अरे आपकी बेटी का स्वास्थ्य बीच में इतना अधिक खराब हो गया था जिसके वजह से वह दम तोड़ देती है। वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मैं बचा नहीं पाया, मेरे को माफ़ कर दीजिए। इसके बदले अगर आप मेरे को कुछ सज़ा ही देना चाहते तो आप मेरे को सज़ा दे दीजिए, लेकिन मेरे को माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी को, आपके बहन को बचा नहीं सका। फिर वे तीनों के तीनों शहजादे, तीनों के तीनों बेटे वापस जाकर के अपने पिताजी से यह बात कहते हैं। और जब यह बात कहते हैं तो राजा साहब भी बड़े ही दुखी होते हैं कि मेरी जो इकलौती एक बेटी थी और वह भी इस दुनिया से छोड़ करके चली गई। और कुछ दिन बीते थे तो जो तीनों के तीनों जो बेटे थे ना, शहजादे थे, एक रात सोए हुए थे। और जो शैतान था वह सबसे पहले बड़े बेटे के स्वप्न में गया और स्वप्न में दिखाया और कहा कि तुम्हारी बेटी जो तुम्हारी बहन है ना, वह मरी नहीं है, वो मारी गई है। और साधु वह झूठ बोल रहा है, तुम्हारी बहन के साथ में ऐसा ऐसा गुनाह काम किया है, कैसा गलत काम किया है। फिर उसका एक बेटा हुआ, उस बेटे को भी और तुम्हारी बहन को भी मार दिया। यह जो सपना, यह जो ख्वाब था, बड़े वाले बेटे को भी, फिर से दूसरे नंबर का जो बेटा था उसके भी ख्वाब में दिखाया। फिर तीसरे वाला जो बेटा था, सबसे छोटा था, उसके भी ख्वाब में दिखाया। तीनों के तीनों। और जब सुबह आंख खुलती है तो बड़े ने अपनी बात बताई स्वप्न वाला, दूसरे ने भी कहा मैंने भी यही देखा, तीसरे ने भी कहा ये मैंने भी यही देखा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, ख्वाब कभी कभी सेम हो सकते हैं, लेकिन छोटा वाला जो भाई रहता, छोटा वाला बेटा का तक नहीं, एक कुछ न कुछ संकेत दे रहे और लग रहा है कि वास्तविक है, कुछ न कुछ तो दाल में काला ही है। और जब तक उस साधु बाबा को ना, वो जो पाखंडी है ना, मेरे को तो पाखंडी ही लगता है और भरभस्ट हो गया। पहले अच्छा था लेकिन अब मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। उसने मेरी बहन के साथ में अवश्य बदतमीजी किया है। और फिर वह जो उस पाखंडी को, साधु बाबा को उठा करके जेल खाने में ले जाकर के डाल देते हैं और फिर उसको कोड़े बरसाने शुरू कर दिए जाते हैं। और जैसे कोड़े बरसाने शुरू कर देते हैं, उस भक्त ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी मानता था, सारा का सारा बयान बक देता है और कहता कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मैंने बहुत गलत काम किया है और आपकी बेटी को मैंने अपने घर के कुछ दूरी पर दफन किया है, चलिए मैं दिखाता हूँ। और वहाँ पर गड्ढा खोदने के बाद कुछ कंकाल अवश्य मिलते हैं उसका, और जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा था उसके कंकाल मिलते हैं। वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। राजा साहब ने कहा कि देखो तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, तुमने एक भगवान के भक्त होते हुए भी और तुमने ऐसा काम किया, तुम्हारा तो सारा का सारा खत्म हो गया। जितना पुण्य किए थे, जितने अच्छे कर्म किए थे, सब बर्बाद हो गया। वो अपने किए करावे पर पछतावा होने लगा, माफ़ी मांगता रहा। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, जो तुमने किया उसकी सज़ा मिलेगी और तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। फिर जो है उस भक्त को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। जब उस भक्त को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, फांसी के फंदे पर लटकने वाले थे, लेकिन कुछ समय पहले वह जो शैतान उसी लिबाज में उसके सामने आ जाता है और वह कहता है कि क्या आप तुम मुझे पहचाने? उसने कहा हाँ, वही शख्स जो मेरे को एक जादू सिखा कर गया था, झाड़ फूक करने वाला, वही होता तुम? उसने कहा हाँ पहचान तो लिए। और तुरंत वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह वक्त देख करके बड़े ही अचंभित हो जाते हैं। वह शैतान कहता है कि अब तो मुझे पहचान गए ना? अरे मैं शैतान हूँ, शैतान, और मैं तुमको अपनी जाल में फंसाया और देख आज तेरे को यहाँ तक मैं ला दिया, तेरे को फांसी की सजा होने वाली है, तू मेरे जाल में फंस गया, लेकिन मैं ही तुझे फंसाने वाला, मैं ही तुझे बचाने वाला। उसने कहा कैसे बचना है? अब तो मेरे को फांसी की सजा सुना दिया, कुछ ही समय में मैं लटक जाऊंगा। उसने कहा हाँ तेरे को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगा उसे करना पड़ेगा तुम्हें। उसने कहा जल्दी से बताओ आखिर क्या करना चाहते हो, क्या करना है? उसने कहा बस तुम इतना ही कहो कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, इस दुनिया में भगवान नहीं है। और बस जैसे ही वह जो कहता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, मुझे भगवान पर अब कोई भरोसा नहीं है, ऐसा जैसे ही कहते हैं तुरंत फांसी की सजा जो है सुना दी जाती है, फांसी पर लटक जाता है और वह शैतान का मिशन जो है सफल हो जाता है। इसलिए हम सभी दर्शकों को अपना जो काम करते हैं सच्चे दिल से काम करना चाहिए। भगवान की भक्ति भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति भाव में हमारा ध्यान अगर भटक रहा है तो समझ जाइए किसी न किसी शैतान के बस में हम होते जा रहे हैं।
जैसा कि साधु बाबा के साथ में हुआ, जो अपने आप को इतना बड़ा भगवान के भक्त थे, इतना बड़े पुजारी थे, फिर उनके ऊपर भी यह शैतान जो है अपना हवस का शिकार बना ही देता है और फिर उन्हें फांसी की सजा तक सुना दी जाती है। ऐसे हमारे समाज में कई सारे घटनाएं घटित होती है, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि हाँ कोई शैतानी शक्ति है। हाँ, बहुत सारे ऐसी शैतानी शक्तियाँ हैं जो आपको फांसी की सजा या मेडिकल या बीमार हर तरीके से आपको चोटिल कर सकती है। बस आज की घटना, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कुछ ऐसी ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।